तो बच्चों हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ये दो पेयर दे रखे हैं, मतलब क्वांटम नंबर्स दे रखा है, तो ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि देखो इसमें स्पिन क्वांटम नंबर भी दे रखा है। ऐसे ही ऑप्शन बी भी दे रखा है और ऑप्शन सी भी दे रखा है, और इसने पूछा है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो पहले तुम्हें ये समझना होगा कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल, देखो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब होता है सेम एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल पी कोई सबसेल है, तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये क्या, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। और इन सब की डी जनरेटेड का मतलब है सेम एनर्जी, यानी कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम एनर्जी। क्या होगी, सेम एनर्जी। ऐसे ही डी जो सबसेल है, इसके पास टोटल 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इस तरीके से। तो ये भी सारी की सारी क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है, मतलब इन सब की एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहीं से तुम्हें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये जो चारों क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, तो ये चारों क्वांटम नंबर्स में जो 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी करके, ठीक है, ये जो तीनों सेट दे रखे हैं ए बी सी करके, इसमें से देख लो कौन सेम ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे हम पहला देखते हैं, फर्स्ट में आप देखोगे n = 3 और l = 1 है, यानी कि ये 3p सबसेल है। 3p सबसेल में p ऑर्बिटल आ रहा है। ऐसे यहाँ पे 3d सबसेल है। तो देखो एक जो ये क्वांटम नंबर्स चारों दे रखे हैं, एक p के हैं, एक d के हैं, तो ये सेम डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं हुए। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम नहीं होगी। ऐसे इसमें देखो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 3d से, और ये भी 3d से। तो देखो ये दोनों के जो क्वांटम नंबर्स हैं ये d ऑर्बिटल से ही हैं, तो यानी कि ये डी जनरेटेड होंगे। एक बार ये भी चेक करते हैं, ये हो गया 4, 2 है तो d से, ये हो गया 3d से, यानी कि ये भी अलग अलग सबसेल से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो 4d से कर रहा है और ये कहाँ से कर रहा है, 3d से कर रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें सीधी सी बात हमने क्या पढ़ी, ये वाली जो शेल है इसकी एनर्जी अलग होगी, दूसरे वाले की अलग एनर्जी होगी, और ये जो 4 है, अब 4 में बेशक 4d है और यहाँ पे मान के चलो कोई 3d है, तो एनर्जी तो इसकी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों, अब डी जनरेटेड का मतलब है सेम, जैसे यहाँ 3d के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगी, इनकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि ये 3d की बात कर रहा है। यहाँ पे 4d और 3d की बात कर रहा है, 4 मतलब 3d से ऊपर वाली सेल, तो यहाँ पे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या होगी, इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली बी ऑप्शन।